वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन, ख्वाजा-ए दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह अर्श के ताजदार, जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूदो सलाम अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइक़े मुबारकबाद हैं आप और हम तमामी हजरात की बाद नमाज इशा से लेकर अब तक इस पाकीज़ा बज़्म नूर में शरीके सआदत हैं। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बिलाशुबा हरमैन शरीफैन की हाजिरी हो या ज़ायरीन हरमैन के इस्तेक़बाल में उनके राहों में फूल बिछाना हो, या जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बज़्म सजानी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक़े खुदाबंदी से है। अल्लाह जिन बंदों के दिलों में चाहता है उन्हीं के दिलों में ये मोहब्बत पैदा करता है कि ऐसे मौक़ों पर वो खुशियाँ मनाते हैं और अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में जो हम और आपको हुक्म दिया है, इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, वकुनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान कहते किसको हैं? नबी मुअज़्ज़म खुद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, यानी तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। पता चला मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए मेरे मुर्शिदे इजाजत फरमाते हैं, हासिले गुफ्तगू ये है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। आप कुरान की आयत पढ़ें, दूसरा हुक्म जो अल्लाह ने दिया है,
इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और तीसरी बात जो फरमाई है, इरशाद होता है वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान है यानी मोहब्बत खुदा और रसूल है, तकवा है, तकवा में सारी ताअतें आ गई, तमाम इबादतें आ गई, नमाज हो, रोजा हो, हज ज़कात हो, आमाले सालिहा हो, ये सारी खूबियों का महवरो मरकज इत्तकुल्लाह है, तकवा है। अब बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन रब से पूछा, ऐ मौला अब तू बता दे कि हमारी कामयाबी के लिए, दारैन की बरकतों के लिए और क्या जरूरी है। अल्लाह फरमाता है वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान से आप पूछे कि ये सच्चे कौन है, तो कुरान जा बजा ऐलान करता है ये सच्चे वो है जो अंबिया की जमात है, उनके मुत्तबईन की जमात है, ये सहाबा की जमात है, ये ताबईन की जमात है, ये शोहदा की जमात है। आप अगर अफराद के तौर पर देखें, हुजूर पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाह जीला है, शहनशाह बगदाद है, सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर दस्तगीर की जमात है, अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा मुईने बेकसा हुजूर गरीब नवाज की जमात है, शाह सिमना की जमात है, मखदूमे रुदौली की जमात है, मखदूमे मीना की जमात है और शाह देवा है। इनके अलावा जितने भी औलियाए किराम है, ये मुकद्दस जमात वो जमात है जिस जमात के पीछे और उनके ताबे रहने का हुक्म अल्लाह हमें फरमाता है। तभी तो आप देखें एक मौके पर रसूल पाक ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और वो सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के, यानी 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक ही फिरका होगा जो जन्नती होगा, नूरी होगा, बाकी सारे फिरके नारी होंगे। सहाबा ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जब इतना आपने फरमा दिया है, ये भी बता दे कि जन्नती फिरका कौन सा होगा, उनकी पहचान क्या होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जुमले पर गौर करो, ये वो नबी है जिनकी शान में अल्लाह कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। अल्लाह ने कामयाबी का मरकज़ो महवर अपने महबूब की जात को बताया है। अल्लाह फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाबो कामरान हुआ। दूसरी जगह फरमाता है कि वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, और दूसरी जगह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि रसूल पाक की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है उस तरीके पर जो होगा वही जन्नती फिरका होगा, वही जन्नती फिरका होगा, वही नाजी फिरका होगा, वही नूरी फिरका होगा। अब जरा मुसलमानों आप सोचो और गौर करो, नबी की जात में कौन सी खूबी नहीं है, बल्कि सारी खूबियों के मरकज बन के हुजूर तशरीफ लाए हैं। जिस जात की तारीफ खुद रब्बे कायनात फरमाए, और कमाल की बात तो ये है कि अल्लाह खुद फरमाता है लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, कि ऐ महबूब ये आसमान और जमीन तो बात की बातें हैं, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, अपनी शान रबूबियत भी जाहिर न करता, तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिला लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। आप नमाज पढ़े, अल्लाह फरमाए महबूब आराम कर लीजिए, आपके हर हर नकल हर हर अदा को अल्लाह पसंद फरमाए, लेकिन कुर्बान जाओ नबी के इल्मे गैब पर आपको मालूम था कि कल को कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज रोजा और हज और ज़कात की ही बुनियाद पे कामयाबी समझेंगे। बिलाशुबा ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने वाले हैं। और याद रखना रोजे महशर की जागुदाज बुअत अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत, जिस दिन मैदान महशर का कयाम होगा सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आओ कुरान से पूछो कि ऐ कुरान तू बता, क्या फकत नमाज हमें कामयाब कर देगी, फकत रोजा हमें कामयाब कर देगा, फकत हज और ज़कात की बुनियाद पे हम कामयाब हो जाएंगे? कुरान कहता है अगर तुम अल्लाह को राजी
करना चाहते हो फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे रिसालत मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई अतहर साहब ने, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके तमाम भाइयों को, अहले खाना को, कि उन्होंने अपने वालिदा ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के मौके पर ये पाकीज़ा बज़्म सजाई, और साथ ही साथ जितने लोग भी जा रहे हैं सबको मुबारकबाद के फूल पेश कर रहा हूँ। मैं ये तमहीद बनाया इसलिए कि आप कुरान और हदीस को समझो। हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला, आप बड़े खुशनसीब हो कि आपके गांव में हाफिज़ कारी हैं, आलिम भी हैं, हजरत मौलाना सद्दाम साहब, और साथ ही साथ उनके छोटे भाई हाफिज अकील साहब जो सनाखाने हबीबे किबरिया भी। अभी आपने मुझसे पेशतर सुना, ये उलमा की जमात से आप वाबस्ता हो, अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है। आज तरह तरह से हमें बहकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। हर कुरान पढ़ने वाला और राहियाब नहीं है, हर कुरान पढ़ने वाला कामयाब नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह कारी कुरान के ताल्लुक से न फरमाता कि बाज कारी ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ के भी गुमराह होते हैं, और बाज वो है कि जो राहयाब हो जाते हैं। कामयाब कौन होगा? वो होगा जो नबी के फरमुदात के मुताबिक होगा। नबी ने फरमाया है मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा को जो तरीका है उस तरीके पर जो चलेगा वही जन्नती होगा। हमने अर्ज किया कि ऐ मौला ये आखिर मामला क्या है, हुजूर हमें समझाए, इसमें हिकमत क्या है। तो उलमा ने अहादीस के जरिया, कुरान के मफाहिम के जरिया हमें ये बताया कि तकवा में सारी इबादतें तो है, सारे कमालात तो है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो अपने सहाबा का तरीका जोड़ा है उसकी हिकमत ये है कि अल्लाह ने न नमाज को जामिन बताया है, न रोजे को जामिन बताया है, ना ज़ुहद तकवा को जामिन बताया है, बल्कि जन्नत का और नाजी लोगों की जमानत अगर अल्लाह ने दी है तो मोहब्बत रसूल और इत्तिबाए रसूल की बुनियाद पे दी है। और ये तरीका फकत सहाबा की जिंदगी में है, क्योंकि सहाबा की वो जात है कि जो नबी से मोहब्बत भी करते हैं और नबी के इत्तिबा भी करते हैं। तभी आप देखें अभी ज़ायरीन पहुंचेंगे, यही मदीना तय्यबा है। आला हजरत सरकार कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। हजरत इमाम मालिक है, बहुत जलीलुल कद्र ताबई है, जिनके घराने में बेशतर अफराद जो सहाबी रसूल है, ये मुकद्दस जमात है कि जो बारगाहे रसूल में खिदमतें करने वाले हैं। आपके मुत्तबईन पूरी दुनिया में आज पाए जाते हैं जो अपने को मालिकी कहते हैं। हजरत इमाम मालिक ये शहर मदीना के रहने वाले थे और बहुत ही मालदार घराने के थे। आपके घर बड़ी बड़ी सवारियां भी थी, महलात भी थे, हर तरह की आशाइशें थी। लेकिन मुअर्रिखीन ने भी लिखा है और उलमा ने भी लिखा है, अहादीस में भी जिक्र आता है कि यही हजरत इमाम मालिक है। जब मदीना की गलियों में चलते थे तो नंगे पैर चला करते थे और गलियों में किनारे से चला करते थे, दीवार पकड़ के कदम बढ़ा बढ़ा के चलते थे। किसी ने पूछा था कि ऐ इमाम मालिक हिकमत क्या है, तो इमाम मालिक का आशिकाना जवाब सुनो। वो कहते हैं कि अभी माजी करीब में अल्लाह का प्यारा हबीब, वो हबीब कि जिनकी शान ये है ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। वो हबीबे परवरदिगार कि अर्शे आदम पर पहुंचे, हजरत जिब्रील से कहे कि ऐ जिब्रील क्या रब के दीदार के लिए नहीं चलोगे। हजरत जिब्रील क्या जवाब देते हैं, जो सय्यद मलाइका है। हजरत मूसा ने अर्ज किया था रब्बे अरनी, कि ऐ रब मुझे अपना जलवा दिखा दे। जवाब आया लन तरानी, कि ऐ मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते। लेकिन अपने महबूब को किस शान से अल्लाह ने बुलाया है कि हजरत जिब्राइल एक खादिम की सूरत पहुंचते हैं, नबी आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मौला तेरा महबूब सो रहा है, अगर बोल के जगह
बेअदबी महसूस होती है, आखिर कैसे जगाओ। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को बोसा दो, वो जग जाएंगे। आखिर जगते हैं, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं ऐ जिब्रील आगे नहीं चलोगे? हजरत जिब्रील जानते हैं ये वो जात है कि जिनके सदके अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, जिनकी हकीकत ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के हबीब, इससे आगे जाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। हजरत शेख सादी ने उसको एक शेर में नकल किया है कि अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूरत रसूल अल्लाह, अब इससे आगे जाने की ताकत जिब्रील के अंदर भी नहीं है। अब इससे आगे आप तशरीफ ले जाए, ये अल्लाह का प्यारा हबीब है, ये हजरत इमाम मालिक है। वो अर्ज करते हैं, वो फरमाते हैं कि ये मदीना की गलियां हैं। अभी माजी करीम में अल्लाह का प्यारा हबीब यहाँ कयाम फरमाते फिरते थे। आज अगरचे हमारी आंखों से पोशीदा हो गए हैं, लेकिन हकीकत उनकी ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले हजरत इमाम मालिक कहते हैं कि मालिक के अंदर इतनी जुरात नहीं है और मालिक के गैरत इश्क को ये गवारा नहीं है कि अल्लाह का प्यारा हबीब जिन गलियों से गुजरा हो, उनके नालैने पाक को जिन जर्रात ने बोसा दिया हो, इमाम मालिक के चप्पल उन जर्रात पे पड़े, ये मेरी गैरत इश्क को गवारा नहीं। तभी बरेली के इमाम पुकार उठे हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहूम अजहर हुसैन नव्वरल्लाहु, अल्लाह ताला उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए। उनके शहजादगान ने ये महफिल सजाई। अल्लाह के नबी फरमाते व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही होता है जिसका वो कस्दो इरादा करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के तरीके से जुड़े। मैंने कहा हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नती होगा। वो कौन सा होगा? कोई और नहीं फरमा रहा, नबी खुद फरमा रहे मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा जिस तरीके पर हैं, उस तरीके पर जो चलेगा वही जन्नतियों का फिरका होगा, वही नाजी लोग होंगे, वही नूरी लोग होंगे। अब सहाबा का तरीका क्या है, सहाबा की रविश क्या है, सहाबा का अंदाज क्या है, तो आपको बखूबी मालूम है कि सहाबा हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करते थे, उनके नक्शे कदम पर चला करते थे। आप देखें अल्लाह के प्यारे नबी के कैसे कैसे आशिक गुजरे हैं। उन्हीं में एक अजीम नाम हजरत अब्दुल रहमान जामी का है। ऐ पुंडरा के मुसलमानों, आप इस महफिल पाक में शरीक हो, लाइक मुबारकबाद है। और जो लोग नहीं आ सके हैं उनको मैं कहूँगा आइंदा जब भी ऐसी महफिल सजाई जाए, अगर आपकी दावत है तो खाना खाएं, दावत ना हो तब भी इस महफिल में आए, क्योंकि ये महफिल किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि इस महफिल की अजमत ये है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। ये तो ज़ायरीन मदीना है, हम जाने वालों को नहीं बल्कि उस मुकद्दस मकाम को देख रहे हैं कि जहाँ जाने वाले जा रहे हैं। आला हजरत कहते हैं मदीना जाओ फिर आओ, दोबारा फिर जाओ, इसी में उम्र 2 रोजा तमाम हो जाए। हजरत अब्दुल रहमान जामी है, एक बहुत बड़ा नाम है आशिके रसूल की फहरिस्त में हजरत अब्दुल रहमान जामी है। उनका हाल ये था कि जब आपके इलाके से कोई शहरे मदीना जाता था तो आप अपने गांव के बाहर आ जाते थे और ज़ायरीन से मुसाफा करते थे, सलाम कहते थे और अपना सलाम पहुंचाने के लिए उनसे सिफारिशें करते थे, दुआओं के लिए कहते थे। और रावियों ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि जब तक वो काफिला नजरों से ओझल नहीं हो जाता, हजरत अब्दुल रहमान जामी
रहते थे और उनको देखा करते थे। और ये कैसे आशिक है, इनके इश्क का अंदाज क्या है, आप जरा देखो। इन्होंने फारसी में नबी की नात लिखी और ये जाके सुनाना चाहते थे। अल्लाह के नबी है, आपकी शान क्या है? अल्लाह फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो नबी को मुर्दा समझते हैं और मुर्दा कहते हैं, उन्हें अक्ल के नाखुन लेने चाहिए। अकीदा हो तो आला हजरत जैसा हो कि आप कसम खा के फख्र के साथ कहे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और इनमें गैब का मसला हो तो आला हजरत की जुबानी कहो, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये हजरत अब्दुल रहमान जामी है, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिरी के इरादे से निकलते हैं। अभी हुदूदे मदीना में आप दाखिल न हुए कि अल्लाह के प्यारे नबी, जिन्हें कुछ बदबख्त कहते हैं माज़अल्लाह मरकन मिट्टी में मिल गए, उस नबी की शान सुनो जो खुद कहते हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। बस अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, उन्हें रिज्क दिया जाता है, वो जिंदा। और बाकी नबी की शान देखो कि वो हजरत अब्दुल रहमान जामी जब शहर मदीना के करीब पहुंचते हैं, वहां के गवर्नर के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि अब्दुल रहमान नामी एक शख्स आ रहा है, उसको किसी भी तरीके से करके रोको, वो शहर मदीना में दाखिल न होने पाए। चारों तरफ नाकाबंदी की जाती है और नाम पूछा जाता है। जब हजरत अब्दुल रहमान जामी का नाम आता है तो हुक्म के मुताबिक उनको उतार दिया जाता है। दोबारा आप जाने की कोशिश करते हैं, छिप के जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फिर बता दिया और फिर गवर्नर ने रोक लिया। तीसरी बार वो किसी तरीके से छुप के पहुंच गए थे। आप देखें, उससे पहले मामला ये हुआ था कि तीसरी बार जब आप जाने की ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह के नबी ने वहां के हाकिम को खबर ख्वाब में बता दिया। हाकिम ने तलाशा और उनको जेल में डाल दिया। अब देखें नबी की मोहब्बत देखे, अपने गुलामों से कैसी अकीदत हो, कैसी मोहब्बत और कैसी करम फरमाई होती है कि अल्लाह के नबी उस हाकिम के ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं कि ऐ हाकिम वाह, ये जो मेरा गुलाम आ रहा है ये अब्दुल रहमान जामी है, ये कोई मुजरिम नहीं है, ये कोई लुटेरा नहीं है, ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये मेरा सच्चा पक्का आशिक है। और इसने मेरी ऐसी नात लिखी है कि अगर ये आके यहाँ पढ़ेगा तो मुझे रोजे से बाहर निकल के उसको अपने सीने से लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने रोका है। और जब ये हाल हाकिम वक्त जानता है, अदब के साथ उनकी रिहाई होती है और शहरे नबी में पहुंचते हैं, पढ़ते हैं तो वो नबी जिसको मुख्तार बना के अल्लाह ने भेजा है, अपने रोज़े नवाजते हैं, तभी तो मेरे मुर्शिद इजाजत फरमाते हैं कि मेरे नबी की शान ये है, कर दे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अदा कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगे। नबी की नहीं बिहाज़ल बलद, कुरान की आयत। अपने उलमा से पूछो अगर तुम नहीं जानते। आज लोग सोशल मीडिया के जरिए आप सोचो फजीलत कैसे कमाओगे। अल्लाह फरमाता क्या है महबूब, मैं इस शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं उठाता कि यहाँ आबे जमजम है, यहाँ खाने काबा है, हतीम है, यहाँ मिना है, यहाँ मुज़दलिफा है, यहाँ सफा मरवा है, या दीगर मुक़द्दस मकामात है, या मकाम इब्राहिम है, इसलिए नहीं बल्कि अल्लाह फरमाता है मैं इस शहर की कसम इसलिए उठाता हूँ कि ऐ महबूब
आप इस शहर मुकद्दस में कयाम फरमा है, तो आप सोचो नबी की पैदाइश जिस शहर में हो जाए और जहां आप कुछ साल तक रहे, अल्लाह उस शहर की कसम उठाए तो जिस शहर में और जिस मुकद्दस मकाम पर अल्लाह के नबी सुबह कयामत तक आराम फरमा हो, उस मुकद्दस मकाम की अजमत और शान का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो। ये नबी का मुकद्दस शहर है, इस शहर की अजमत और शान लाइक मुबारक बाद है वो लोग जो शहर मदीना और शहर मक्का में जियारत की गरज से हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअत, पर मेरी शफाअत वाजिब है। आज कुछ बदबख्त हैं जो नबी को कहते हैं कि वो माज़अल्लाह अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, माज़अल्लाह सब बार माज़अल्लाह, उन्हीं के सदके तो सबकी बख्शिश होगी। कुरान कहता है कि इनको हम तमाम पर शफी बनाकर लाएंगे, सारी उम्मतों पर शफी बन के आएंगे। कल मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा, तमाम अंबिया के पास जाएंगे लोग, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हुजूर के पास जब हम गुलाम पहुंचेंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा, मैं तो इसीलिए हूँ। ये नबी की शान है। हम गुलाम पुलसरात से गुजर रहे होंगे, अल्लाह के नबी सजदे में सर रखे हुए अपनी उस खुसूसी दुआ का इस्तेमाल करते हुए कि आपको मालूम होना चाहिए, तफसीर की किताबों में जिक्र है, उलमा से पूछें आपको बताएंगे हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी खास दुआ दी है कि वो दुआ जिस सूरत मांग ले अल्लाह वही मतलूबा चीज उसी वक्त अता फरमा देगा। अल्लाह के प्यारे नबी हैं, आपने वो दुआ बाकी रखी है। तमाम अंबिया ने अपनी दुआओं का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमारे तुम्हारे करीम आका ने अपनी उस दुआ को बाकी रखा है। और कल जब हम गुनाहगार उम्मत पुलसरात से गुजर रहे होंगे, अल्लाह के नबी सजदे में होंगे और रो रो के रब्बे हबली की दुआ मांग रहे होंगे कि ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तभी तो आला हजरत खुशी से कहते हैं रजा पुल से अब अर्ज करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद, जहे इज्जतो तेलाए मोहम्मद, कि है अर्शे हक तेरे पाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी हैं जिनकी अजमत और शान बहुत ही बुलंदो बाला है, और देने का अंदाज, नवाजने का अंदाज ये है कि पाने वालों से पूछो, कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत सरकार जब गए, लाइके मुबारकबाद हैं वो शहजादगान जो अपनी मानों के साथ उम्रा करते हैं, तवाफ की इबादत रुकन अदा करते हैं और दीगर अरकान की अदायगी करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हुजूर की आमद से पहले इंसानियत सिसक रही थी। माँ बाप की तकद्दुस और उनकी अजमत का पासो लिहाज ना था। एक सगा बेटा अपने बाप को मारता था, सगी औलादें अपनी माओं को बाजार में ले जाके बेच देते थे। जिस बीवी का शौहर इंतकाल कर जाए उसके साये को भी लोग मनहूस समझते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अल्लाह के नबी आए तो आपने औरतों को कैसी इज्जत बख्शी है, आप तारीख पढ़ो आपको मालूम हो जाएगा, हदीस पढ़ो आपको अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी हैं, आपकी अजमत और शान कितनी बुलंदो बाला है कि आपकी आमद से पहले दुनियाए इंसानियत सिसक रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी जलवागर होते हैं, आप आकर इंसानियत का सबक लोगों को दिया है। आला हजरत सरकार है, मैं उस खुसूसी वाक़े की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। हुजूर की बारगाह वो बारगाह है कि मैं ये कहता हूँ दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। ये तमाम उलमा बताते चले आए हैं, नबी की बारगाह वो बारगाह है, वाह क्या जूदो करम है,
शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा आला हजरत सरकार है। हुजूर की बारगाह में हाजिरी का मौका है, अपनी वालदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं इतना बड़ा इमाम है, इमाम अहले सुन्नत है, मुत्तकियों का मुत्तकी है, और इतना बड़ा वक्त का इमाम कि जिसे दुनिया मुजद्दिद मानती है, और बिलाशुबा आप मुजद्दिद हैं। और लोगों ने ये फखरिया कहा भी है कि इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में होते तो इमाम आजम अबू हनीफा इनकी जात पर फख्र फरमाते। ऐसा वक्त का इमाम है, इतना बड़ा मुसन्निफ है, इतना बड़ा मुदर्रिस है, इतना बड़ा मुहक्किक है कि उनके औसाफे जमीला बयान करने के लिए इल्म के ज़खाइर भी होने चाहिए और वक्त भी दरकार होना चाहिए। लेकिन जिसने कुरान इस तरीके से पढ़ा कि लोग कहते हैं खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, यही इमाम वक्त है जिसने कुरान को भी अच्छी तरह पढ़ा है, अहादीस को भी अच्छी तरह समझाया है। हज की बात है, मोहब्बत रसूल की बात है, जिस मोहब्बत के लिए दुनिया की दौलत को कदमों में डालते हुए नवाबे नानपारा को जवाब देते हैं कि करूँ है अहले दुअल नज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नबी की बारगाह की हाजिरी का वक्त है, हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले अपनी वालदा की बारगाह में जाते हैं, वालदा माजिदा के कदमों को पकड़ते हैं, बोसा देते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान अगर आप इजाजत दे तो हज्जे बैतुल्लाह के लिए और हुजूर के रोजे की हाजिरी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। उनकी वालदा जब इजाजत देती है, आला हजरत सरकार शहर मक्का पहुँचते हैं और वहाँ से जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी होते हैं तो सरकार की बारगाह में एक ख्वाहिश करते हैं। आपको मालूम है कौन सी ख्वाहिश है? सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि हजरत अली हो, सैयदना फारूक आजम हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हो या दीगर सहाबा हो, हजरत हसनैन करीमैन हो, वाक़याते करबला आप सुनते सुनाते हो। जब करबला शरीफ जाने का मौका आया था, इमाम हुसैन भी तशरीफ ले गए अपने नाना की बारगाह में और वहां जाकर अपने अहवाल अर्ज किए थे, उसके बाद वहां से कदम बढ़ाए थे। आला हजरत सरकार ने ये सहाबा का तरीका देखा और आपने कुरान पढ़ा, अहादीस से जाना ये वो नबी है कि जो तहे मजार बज़ाहिर है, लेकिन हकीकत ये है कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलूक क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। अपनी वालदा से इजाजत लेने के बाद शहरे मदीना जब पहुंचे हैं, हुजूर की बारगाह में है, महाजा शरीफ के करीब है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी गुजारिश रखते हैं कि या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी, आपने बारह करम फरमाया है कि आपकी जियारत का शरफ ख्वाब में मैंने बारह हासिल किया है, लेकिन यार रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश ये है आपके इस गुलाम की कि एक बार जीती जागती आंखों से अपने दीदार का शरफ बख्शे। आपने एक नातिया कलाम कहा, वो सुए लाल अजार फिरते हैं तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बहुत तेरे अशार है। आपने एक रोज ये ख्वाहिश की, दूसरे रोज भी ये ख्वाहिश की, अभी सरकार ने अपनी जियारत का शरफ न बख्शा, जाहिरी तौर पर हुजूर आला हजरत तीसरी शब जब पहुँचते हैं तो आप थोड़े बज़ाहिर मायूस नजर आते हैं और मक्के में कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात। हजरत ने ये शेर कहा, हुजूर कब्रे अनवर से तशरीफ लाए और अपनी जाहिरी जियारत का शरफ बख्शा। आला हजरत की जात वो जात है, नबी की जात तो बहुत बुलंद है। आला हजरत हम गुलामों को ये पैगाम मोहब्बत देते हैं, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और इतना दिमाग लेके चले। हम गुलामे मुस्तफा हैं, शहरे मदीना के कुत्तों के कदम भी चूम ले, और तुम हुजूर की अजमत और उनके इख्तियार, उनकी मोहब्बत पर अंगुष्ठ नुमाई करते हो। तुम्हारी अकलों पर थू। हमने कुरान पढ़ा तो जाना अल्लाह की
सरता बकदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मैंने कुरान की जो आयत फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो कि नबी के बताए हुए तरीकों पर चला जाए, उनकी रविश को अपनाया जाए। यही शहर मदीना है। एक सहाबी रसूल है जिनका एक घर गुंबद की शक्ल पे था। अल्लाह के नबी का गुजर हुआ, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस गली से खुशबूदार हो जाया करती थी, सहाबा आपकी खुशबू से पहचान लिया करते थे। अल्लाह के नबी का गुजर इधर से हुआ एक मकान पर। गौर से सुनवा करो कि हम और आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं, सिर्फ दावेदार हैं या हकीकत में आशिक हैं। सहाबा का तरीका क्या है, जिस तरीके पर चलने के बाद में बताया है, हमें जन्नती बताया है। अल्लाह के नबी है, एक मकान पर नजर पड़ती है जो गुंबद की बज़ाहिर वो मकान पसंद ना आया, दूसरे सहाबा गौर कर रहे हैं, नबी ने कुछ जुबान से फरमाया नहीं, सिर्फ नजरों से अंदाजा लगाया। आपके पीछे रहने वाले सहाबाए ने, आपके गुलामों ने कि नबी को ये मकान पसंद आया, उन्होंने उस साहिबे मकान को बताया। दो चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी का दोबारा से गुजर होता है। अब क्या देखते हैं कि कल जहाँ एक आलीशान महल था, एक बंगला था, एक बहुत बड़ा घर था, आज वहाँ मलबे का ढेर है। अल्लाह के नबी खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं मकान किसका है। साहिबे मकान को बुलाया जाए, साहिबे मकान आते हैं, अल्लाह के नबी पूछते हैं आ गई कि कल को ये आलीशान महल आज मलबे का ढेर। सहाबी रसूल उनके इश्क का अंदाज देखो, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, अभी दो चंद दिनों पहले आपका इधर से गुजर हुआ, आपकी नजर इस मकान की जानिब उठी। मेरे दूसरे साथी ने बताया कि अल्लाह के नबी की नजरों से हमें ये अंदाजा हुआ कि ये मकान रसूल खुदा को पसंद न आया। या रसूल अल्लाह जो मकान आपको पसंद न आए, इस रूए जमीन पर रहे, ये मेरी गैरत इश्क को गवारा नहीं। और जब ये अंदाज था तो ऐसे सहाबा थे, ये अकीदत और मोहब्बत थी, इत्तिबा का ये आलम था। तब अल्लाह ने फरमाया है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये सहाबा की वो मुकद्दस जमात है कि जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। और जान लो अहले सुन्नत का तरीका यही है कि हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हैं, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत रखते हैं। तभी आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामाने अहले बैत हैं और मुहिब्बीने सहाबाए किराम हैं, क्योंकि ये हमारे लिए दोनों नज्म और नाव की हैसियत रखते हैं। और ये सहाबा, ये अहले बैत अतहार नबी की पाकीज़ा सीरत हम और आपको पेश करते हैं। और इन्हीं के तरीके से सिलसिला चला आया औलियाए किराम से होते हुए आज एक अजीम जात जो हिंदुस्तान बल्कि पूरे बर्रे सगीर के लिए खुसूसी तौर पर हुजूर नबी रहमत के मजहर बन के तशरीफ लाए, वो अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा की है। मैंने सलाम में शेर भी पढ़ा था, हिंद के बादशाह दीन के वो मोई, ख्वाजाए दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। आखिरी बात आपको बता के अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की सोहबत से, आप उलमाए अहले सुन्नत से जो जुड़े हैं, अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है, क्योंकि हमारा तरीका वही है जो सहाबा का तरीका, हमारा तरीका वही है जो अहले बैत का तरीका है, हमारा तरीका वही है जो पीराने पीर का है, हमारा तरीका वही है जो अताए रसूल का है। क्योंकि आप देखें आज बहुतेरे ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जो औलिया की अजमत शान का इनकार करते हैं, उनकी करामतों का मजाक बनाते हैं, इनकार करते नजर आते हैं, उनकी बारगाहों में जाने को खुद खाने में जाने के बराबर समझते हैं। लेकिन आओ अताए रसूल से पूछें कि जिन्हें रसूल खुदा ने हम पर रहम की बारिश बना के भेजा है, वो किस शान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए कि आप जब चले हैं तो डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं आए, बल्कि औलियाए किराम के मज़ारात पर होते आए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ एक अजीम हस्ती है जिन्हें
दुनिया दाता गंज बख्श हिजवेरी कहती है, जब उनके बारगाह में उनकी बारगाह में अताए रसूल हिंदल वली पहुंचते हैं, 40 दिन चिल्ला करते हैं और जब चलने लगते हैं तो आपने जो तारीखी शेर कहा था, आज भी वो शेर आपके मास्ताने के बाहर लिखा हुआ है, गंजे बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। पता चला 800 साल से जायद का अरसा हो गया, 813वां उर्स मनाया गया। आप सोचे 813 साल तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाजी को हो गए। 800 साल पहले जब आए तो औलिया अल्लाह के मज़ारों पर हाजिरी देते आए। तुम कौन से तरीके की बात करते हो, किसके रास्ते की बात करते हो? कुरान ने तो इन्हीं के रास्ते को इनाम याफ्तगान का रास्ता बताया है और फरमाता है अल्लाह की दुआ मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ मौला सिराते मुस्तकीम पर चला। सिराते मुस्तकीम है क्या? सिरातल लजीना अनामता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ है। पता चला अल्हम्दुलिल्लाह हम औलियाए किराम के आस्थानों से जुड़े हैं। ये वो बारगाहें हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। और क्यों ना हो, नबी की सीरत लेके जब हिंदुस्तान की सरजमीन से आए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, अल्लाह ने इन औलिया को कैसी ताकत बख्शी है, आप इसका अंदाजा। हुजूर अताए रसूल तो बहुत बड़ी बात है। आपके सामने जब एक जादूगर अपनी डींगे मारता हुआ आसमान में परवास करने लगा था, तो हुजूर अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगा ने जुबान से कुछ नहीं फरमाया, अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पैर का इस्तेमाल नहीं किया, अपने बदन का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि बदन से लगने वाली एक खड़ाऊ है, वो लकड़ी है, बेजान है, उसको इशारा किया। अल्लाह की कुदरत से उसमें ऐसी जान आई कि वक्त के बड़े जादूगर को वो खड़ाऊ मारते हुए जमीन पर ले आई, क्योंकि ये अताए रसूल है। और रसूल पाक की शान ये है कि रसूल पाक शजर को इशारा कर दे, अपनी जड़ों को उखाकर आपकी बारगाह में आ जाए, हजर के करीब से गुजरे, हजरत सलामी पेश करता नजर आए और जानवर चरिंदों परिंद आपकी बारगाह में हाजिर होकर अपनी फरियादें पेश करते हैं। इसीलिए तो मेरे मुर्शिद इजाजत फरमाते हैं, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत से जुड़े हैं कि जिन्होंने ये जाना और पहचाना है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दे के भेजा है, ऐसा पावर दिया है, न कल किसी को मिला है, न आज किसी के पास है और न सुबह कयामत तक किसी को मिल सकता है। अल्लाह ने अपने महबूब को साहिबे मुख्तार नबी बना के भेजा है। और नबी के इख्तियार की शान ये है कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम्मे क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आप जरा गौर करो, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना, अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना। जितने लोग आए हो अपने दिलों में सच्ची मोहब्बत रखो, मोहब्बत रसूल रखो, खौफे खुदा रखो, अपने वालिदैन की कदरें करो, उनकी अजमत को पहचानो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपने गाँव खेड़े के लोगों से जो अहले ईमान है उनसे इत्तेहाद और इत्तेफाक रखो, मोहब्बत करो और याद रखो, आज कहीं जहाँ कहीं भी ऐसी पाकीज़ा बज़में हो या अच्छाई के काम हो, आप उसमें ये ना देखो कि कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन शरीक है, बल्कि कुरान का हुक्म देखो। अल्लाह फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि अच्छाई के काम पर एक दूसरे की मदद करो, बुराइयों के काम पर किसी का ताउन न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, कि इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल उसी के साथ होगा। ऐ कुर्रा के सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, नबी की मोहब्बत में, ज़ायरीन हरमैन शरीफैन की मोहब्बत में, इस सर्दी के मौसम में आप बैठे हो, हमें यकीन है अगर रसूल खुदा ने कबूल कर लिया तो हमारा मामला ये होगा कि कब्र में लहराएंगे। हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत
रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और ख्वाहिश तो ये थी कि मैं और कुछ बयान करूं, लेकिन वक्त की तंगी दामनगीर है और साथ ही साथ हमारी बज़्म के जो आखिरी और खुसूसी मुक़र्रिर मेहमान की हैसियत से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा मौलाना सुहेल रजा साहब क़िबला। अभी आप उनका खूबसूरत बयान समाअत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महफिल पाक की सबसे बाबरकत चीज आखिर में दरूदो सलाम पढ़ना है, क्योंकि जैसे मुहद्दिस दहलवी आपसे पूछा गया कि आप वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुत्तकी भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, आप बताएं आपको अपने किस अमल पर सबसे ज्यादा नाज है? वो फरमाते हैं हमें मुझे अपनी नमाज पर भी नाज है, ज़ुहदो तकवा हर चीज पर नाज है। अल्लाह ने जो ताअतें बख्शी हैं सब पर नाज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा किसी चीज पर नाजा हो और जन्नत का जामिन जिसे समझता हो वो अपने घर में महफिल मिलाद मुस्तफा का कयाम है और आखिर में नबी मुअज़्ज़म की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करना है। तभी आप देखें मुजाहिद आजादी में से एक अजीम नाम अल्लामा किफायत अली काफी का है। वो फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौट के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और जो नातो मनकबत के गुलहाए अकीदत सुन रहे हैं उसके ताल्लुक से पढ़ते हैं, फरमाते हैं जो पढ़ेगा जो सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि तमाम हाज़रीन की जो हाजिर होने वाले हैं हुजूर की बारगाह में उनकी हाजिरियों को कबूल फरमाए और उम्रा की बरकतों से नवाजे। और उनके अहले खाना को जो भी दामे दिरमे कदमे सुखने जैसे भी उनको भेजने में शरीक हैं और इस महफिल में जितने भी शरीक हैं अल्लाह ताला सबको हाजिरी का शरफ बख्शे और दारैन की बरकतों से नवाजे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।